दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम्हारा अपना घर, अपना देश अंदर से ही टूटने लगे तो बाहर के दुश्मन को लड़ने की जरूरत ही क्या है। आज हम खोलेंगे एक ऐसे दुश्मन के राज जो हमारे बीच में छुपा है, हमारे फोन में, हमारे टीवी में और शायद हमारे दिलों में भी। आपने ज्योति मल्होत्रा केस के बारे में सुन ही लिया होगा कि किस तरह से इस लड़की ने जासूसी की और हमारे देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी। सबसे पहले एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि एक झूठी खबर या वायरल वीडियो कितना नुकसान कर सकती है। आज के टाइम में जब हर कोई सोशल मीडिया पर है, एक गलत पोस्ट देश के लिए बॉम्ब का काम कर सकता है। और ये अंदरूनी दुश्मन कौन है पता है? ये वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश को भी बेच सकते हैं। अनजाने में ही सही, वो देश के खिलाफ प्रोपागेंडा चला देते हैं। इसमें कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो अपने बिजनेस मॉडल को इस देश के ऊपर रखते हैं, जिनके लिए पैसा जरूरी है, देश नहीं। ज्योति मल्होत्रा का केस आपने सुन ही लिया होगा। 33 साल की ये लड़की है और ट्रैवल ब्लॉगर थी, हिसार हरियाणा से आती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है ट्रैवल विद जो। भाई यूट्यूब चैनल पे इनके 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं। ये बाहर से बिल्कुल एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर लगती है, लेकिन 17 मई 2025 को हिसार पुलिस ने इन्हें जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार करा। कारण पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी भारत की। केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 के अंदर इनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। अभी सब शुरू कैसे हुआ था उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, 2023 में ज्योति ने दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा के लिए अप्लाई किया। वहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम, जो दानिश के नाम से जाना जाता था, उससे हुई। दानिश जो था वो हाई कमीशन का एक स्टाफ मेंबर था। उसने ज्योति को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, जिसे PIOs भी कहते हैं, उसमें कुछ नाम जैसे मैं आपको बता देता हूं, जिसमें अली अहमद आते हैं, शाकिर आता है और राणा शहबाज, इन सभी लोगों से मिलवाए। ज्योति ने इन सभी नामों के कॉन्टेक्ट्स ना जट रंधावा इस तरह से नाम से सेव किए जिससे कि किसी को शक ही ना हो कि भाई ये एक्चुअल में बंदे हैं कौन। और ये 2 बार पाकिस्तान गई, वहां ऑपरेटिव से मिली हैं ये और इंडिया की सेंसिटिव लोकेशंस की डिटेल उनके साथ साझा की है। ये इतना ही नहीं, वो PIOs के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी थी। उनके साथ वो बाली भी गई हैं, इंडोनेशिया भी घूम के आई हैं। ज्योति की यूट्यूब वीडियोस देखो तो ऐसा लगता है कि वो बस एक ट्रैवल ब्लॉगर है। उसके वीडियोस के टाइटल पढ़े आपने कभी? पढ़ना जरा। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल एट तसराज टेम्पल। लेकिन पुलिस कहती है कि ये सब पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए थे। जब पुलिस ने थोड़ी और जांच पड़ताल करी तो पता चला कि उनके जो ट्रैवल एक्सपेंस हुआ करते थे उनके इनकम से मैच ही नहीं हो रहे थे। ये केस जितना दिखने में छोटा लगता है उतना ही खूंखार और उतना ही बड़ा है अंदर से। अभी से रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के टेंशन से एक बार जोड़ के देखो। अप्रैल 2025 में पहलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इंडिया ने इसके लिए पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया। ज्योति जो है उस अटैक से पहले और अटैक के बाद 2 बार पाकिस्तान गई है और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम भी PIOs के कॉन्टेक्ट में थी। जी, एक एक्स यूजर कपिल जैन ने मई 2024 को NIA को वार्न भी किया था कि ज्योति की एक्टिविटी सस्पिशियस है, उस पर नजर रखी जाए। उसने देखा कि ज्योति पाकिस्तान एम्बेसी की इवेंट के बाद वहां गई है, जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद वो वहां गई है। फिर कश्मीर भी उसने विजिट किया है। अब ये सब पैटर्न साफ दिखा रहा है कि असल में खिचड़ी क्या पक रही है अंदर से। सवाल ये है कि एक इन्फ्लुएंसर ऐसा क्यों करेगा या करेगी? जवाब सिंपल है, व्यूज, लाइक्स और पैसा। जी, मैंने जैसे कि पहले बताया, इन जैसे लोग के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज होती है, देश नहीं। ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जैसे देशों से आता है। ये वैसी ऑडियंस होती है दोस्तों जो एंटी इंडिया और एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप का कंटेंट पसंद करती है। जब इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन चल रहा होता है तो ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर्स चुप रहते हैं या न्यूट्रल कंटेंट बनाते हैं ताकि इनकी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया इनका बिजनेस ठप हो जाएगा, पैसे कहां से आएंगे। अब यही सेम चीज बॉलीवुड के ऊपर भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस करा होगा कि कितनी मूवीज में पाकिस्तानी कैरेक्टर को अच्छा इंसान दिखाया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड के लिए पाकिस्तान एक मार्केट है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाने से वहां की आवाम, वहां के लोग हमारी पिक्चरें देखेंगे और पिक्चरें देखेंगे तो रेवेन्यू आएगा हमारे पास। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा क्राइसिस आता है तब ये बड़े बड़े स्टार्स चुप रहते हैं। पता क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर एक शब्द मैंने गलत बोल दिया तो हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो बुरा मान जाएगी, हमारी पिक्चर नहीं देखेगी और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इन सभी लोगों के लिए इनका पैसा, इनका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश नहीं दोस्तों। ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड की नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस भी ऐसी बातें करते हैं जो दुश्मन मुल्क के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब जवान अपनी जान दे रहा होता है तब कहां जाती तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच।
ज्योति का केस दिखाता है दोस्तों किस तरह से एक नॉर्मल से ट्रैवल ब्लॉगर हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकती है, एक जासूसी का हिस्सा हो सकती है, मैनेज्ड बाय पीआईओस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला तो अवेयरनेस है इसका सॉल्यूशन। हर सिटीजन को समझना होगा कि सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या पोस्ट डालना चाहिए क्या नहीं। अगर सस्पिशियस कोई चीज लगती है तो उसे वेरीफाई करो। दूसरा, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज से सवाल करो। जब देश की जरूरत होती है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? तीसरा, एजेंसीज को ऐसे नेटवर्क पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा ताकि ज्योति जैसा केस दोबारा इस मुल्क में रिपीट ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी पता चले ज्योति के केस के बारे में और इससे कुछ सीखें वो। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद।